नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ब। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और जो है एडजेक्टिव को पढ़ा दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और उसको जो है उस वीडियो को देखिए। अगर वह वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को डिस्कशन कराया हो, सेंटेंस के एक एक पॉइंट को समझाया हो, एकदम बेहतरीन तरीका से समझाया हो, जिस स्टूडेंट को पढ़ना नहीं आएगा उसको एकदम आ जाएगा पढ़ना। तो इसमें दिया, इसमें पढ़ेंगे हम लोग वर्ब। वर्ब पढ़ेंगे और उसका टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे, उसका टाइप्स पढ़ेंगे। और इसमें दिया है ना, अब इंग्लिश सीखना आसान हो गया है। अब इंग्लिश सीखना आसान हो गया है। अब इंग्लिश नहीं आई तो पढ़ना छोड़ देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश जब पढ़ने नहीं आता है तो इसमें सीखिए। इसमें एकदम बेहतरीन तरीका से इस क्लास में सिखाया जा रहा है। पीछे भी 3-4 वो जो क्लास हुआ है उसमें भी एकदम बेहतरीन तरीका से सिखाया गया है। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जितना है उसको, हर चीज़ को आप जो है फाइंड कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसका टाइप्स ही पढ़ाएँ, हर चीज़ को पढ़ाएँ, एकदम जाकर उसको पढ़िए। उस वीडियो को छोड़िए नहीं, देखिए। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। कह रहा है ना, राम इज जो है वीपिंग। राम इज वीपिंग दिया है ना। तो इसमें वर्ब को जो हमको फाइंड करने का दिया है, तो पहले पिछले वीडियो में हम समझाए हैं पूरा, बहुत अच्छा से समझाए हैं कि राम कंस है तो राम नाउन है। कौन सा नाउन है? तो कॉमन नाउन है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखने में समस्या हो रहा है, तो आप क्या करिए ना, उस वीडियो को जाकर देखिए, एकदम समझ में आने लगेगा हर चीज़। देखिए, यहाँ पे राम क्या है? एक नाउन का काम कर रहा है ना। और यहाँ पे जो है इज किसका काम कर रहा है? वर्ब, वर्ब का। और जो है वीपिंग भी किसका काम कर रहा है? तो वर्ब का। ठीक है ना। अभी हम आपको आगे बता रहे हैं कि कौन सा वर्ब का काम कर रहा है, बस इतना ही पहले वर्ब समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है ना कि दी बॉयज किसका काम कर रहा है? तो ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी नहीं समझा रहे हैं। अभी देखिए, हमको बस नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच को बस फाइंड करने के लिए सीखना है। चलिए, यहाँ पे जो है दी बॉयज किसका काम कर रहा है? तो हाई वाला जो यहाँ पे जो है ये आर्टिकल का काम कर रहा है। किसका? आर्टिकल, आर्टिकल का काम कर रहा है। और बॉय किसका काम कर रहा है? तो नाउन का। कौन सा नाउन का काम कर रहा है? तो कॉमन नाउन का काम कर रहा है। और जो है लव जो है ये किसका काम कर रहा है? लव जो है वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना, किसका? वर्ब का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए। इसमें देखिए, इस सेंटेंस में ही वाज जो है बीटेन। ठीक है। तो ही किसका काम कर रहा है? तो ये प्रोनाउन है। क्या है? जो प्रोनाउन है। वाज क्या है? वाज क्या है? वर्ब है। और बीटेन क्या है? बीटेन ये भी कौन सी है? वर्ब का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए। एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या करूँगा? एक एक पॉइंट को डिफाइन करूँगा। एकदम इंग्लिश को एकदम आसान बना देंगे। मेरे में ये है, मैं यही सोच लिया हूँ कि हर बच्चे को इंग्लिश एकदम सिखा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, ही क्या है इस सेंटेंस में? तो ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। और हेड क्या है? तो हेड हमारा कौन सी हो जाएगा? हेड वर्ब हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे ए कर दिया है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। और कार क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा? तो कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा दोस्त? कॉमन नाउन होगा। चलिए आगे बढ़िए। मैं इंग्लिश को एकदम आसान करूँगा, कह रहा हूँ ना, इंग्लिश को एकदम आसान किया जाएगा। आप वीडियो को नहीं देखेंगे, जाके देखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को सिखाए हैं और सब आसान कर दिया हूँ। चलिए, यहाँ पे क्या है? सी कौन सी हो जाएगा? सी क्या है? तो सी हमारा कौन सी हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और हैज़ जो है, हैज़ क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, नाउन। और ई जो हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा? एजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजेक्टिव। और सन जो हो जाएगा, सन से क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। कौन सा नाउन? तो कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, कह रहा है मोहन। मोहन दिया है ना, मोहन क्या हो जाएगा? मोहन एक नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इज कौन सी हो जाएगा? इज हमारा क्या हो जाएगा? इज हमारा जो है वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? वर्ब हो जाएगा। इलिजा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। इतना बात समझ में आया? चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं वर्ब का। वर्ब का हम डिफिनेशन को
समझाते हैं। देखिए डिफिनेशन में वर्ब कह रहा है कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था को का बोध होता है। ठीक है ना। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। जैसे वर्ब जो क्या था, वर्ब एक ऐसे भी हम बोल सकते हैं, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब क्या करता है और जो क्या किसी काम को करने को बताता है, कैसे किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा उसमें बताता है, उसके एक्शन को बताता है। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड भी होता है, तो वर्ब इज ए एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ इसमें क्या लिखा गया है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजिशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। इस चीज़ को पूरा इसमें दिखाता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, बोले ना एक्शन वर्ड है, पोजीशन भी ज़्यादा उसकी स्थिति को दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। ठीक है ना। उसके बाद से ए स्टेट ऑफ बीइंग मैंने उसके स्टेट को बताता है किस अवस्था में वो है। चलिए आगे देखिए एक और दिया गया है इसमें डिफिनेशन। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू टेल टेल और जो है असर्ट और समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। ठीक है। इसमें इस चीज़ को दिया गया है, तो आप क्या करिए, इसको एकदम अच्छी तरह से याद करिए। ठीक है डिफिनेशन को। तो अब समझ में आ गया डिफिनेशन में वर्ब क्या होता है, एक डूइंग वर्ड होता है या एक जो है एक्शन वर्ड होता है, जो जिसको पोजीशन और रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, उसके चेंज स्टेट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उसकी अवस्था में, उसको बताता है। वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे लंच हो जाएगा, लंच क्या, लाफ लाफ सॉरी लंच नहीं है, लाफ है। फिर से ईट है, गो है, रन है, प्ले है, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, विल, वुड, मे, माइट, ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्शन को बताने के लिए कह रहे थे ना, एक्शन को बताता है, पोजीशन को बताता है, रिलेशन को बताता है। तो देखिए एक्शन को बताता ना, एक्शन वर्ड है ना, तो इसीलिए चिल्ड्रेन प्ले मैंने एक्शन को बता रहा है ना कि बच्चे खेलते हैं, तो क्यों कौन बता रहा है उसके एक्शन को ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जो है चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, तो चिल्ड्रेन हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा दोस्त। कौन सा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा नाउन हो जाएगा, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे दी मैन वाच जो है वॉकिंग। ठीक है ना। दी मैन वाच वॉकिंग, तो यहाँ पे दी हो जाएगा आर्टिकल, मैन हो जाएगा कॉमन नाउन। आगे समझ में, आप लिखते रहिए, नहीं आता लिख लीजिए सेंटेंस को। और जो है वाच हो गया, वाच क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और वॉकिंग क्या हो जाएगा, वॉकिंग भी वर्ब हो जाएगा। अभी हम टाइप्स में बताएंगे, पूरा चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, अभी केवल हम उसके जो है इसको बता रहे हैं कि सेंटेंस में कैसे वर्ब को पहचानेंगे। ठीक है। चलिए अभी मैं वर्ब को और बेहतरीन तरीका से समझा रहा हूँ। देखिए और दी जो है, दी क्लॉक स्ट्रिक्स, तो ये हो जाएगा, दी हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, जो दी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। और जो ना क्लॉक हो जाएगा, क्लॉक का हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन हो जाएगा। और जो है स्ट्रिक्स जो दिया गया, स्ट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आई हमारा क्या है, आई, आई क्या है, तो आई हमारा क्या है, यहाँ पे जो है प्रोनाउन है। वाच क्या है, वर्ब है। और जो है टॉट जो है, TAUGH टॉट, तो वो क्या है, तो हमारा ए जो है दोस्त, ये क्या है, यह भी हमारा वर्ब है। और चलिए यहाँ पे देखिए नीचे, नीचे देखिए ही दिया है, क्या दिया है, ही दिया है। ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और विल क्या होगा, विल, विल हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और जो है कम भी हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। चलिए अब रिलेशन या पोजीशन को देखते हैं। नहीं कहता है आई हैव ए कार, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैव क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और आई क्या है, प्रोनाउन है। ए क्या है, आर्टिकल है। और कार कैंची है, तो कार यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। एक एक पॉइंट को समझते रहिए, एक पॉइंट को छोड़ेंगे तो अगर वीडियो को थोड़ा सा जो है हम सोचे कि चलिए भगा के देख लेते हैं, भगा कर अगर देखेंगे ना तो जो है आपको समस्या होगा। एक एक पॉइंट को आप समझते रहिए, एक एक पॉइंट को जो इकट्ठा जो है कलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक एक पॉइंट ही हम जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, इसीलिए एक एक पॉइंट से हमारा जो है दिमाग जो है अच्छा जो है
करेगा, नहीं तो दिमाग हमारा जब अच्छा कर्म नहीं करेगा तो हम पढ़ के क्या करेंगे। चलिए देखिए, तो समझेंगे तभी ना कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो जो है दी जो दिया है, दी क्या हो जाएगा हमारा, दी हमारा आर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्टिकल। काऊ क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। हैज क्या हो जाएगा, हैज हमारा वर्ब हो जाएगा। और जो है टू दिया है, टू क्या हो जाएगा, टू हमारा एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। और आई जो दिया है, यह किसका काम कर रहा है, तो कॉमन नाउन का। किसका, कॉमन नाउन का दोस्त। किसका काम कर रहा है, कॉमन नाउन का। एक एक पॉइंट को समझिए, छोड़िए नहीं। देखिए ए क्या हो जाएगा, ए हमारा आर्टिकल हो जाएगा। किंग क्या हो जाएगा, किंग, के आई एन जी, किंग दिया है ना, तो ए भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। हेड क्या हो जाएगा, हेड हमारा वर्ब हो जाएगा। थ्री जो है किसको बता रहा है, एडजेक्टिव को बता रहा है, ठीक है। और क्वींस जो बता रहा है, क्वींस ये किसको बता रहा है, कॉमन नाउन्स को बता रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दी दिया है आर्टिकल को, पुअर दिया है किसको बता रहा है, तो पुअर जो है ये भी क्या बता रहा है, यह जो है ये भी नाउन को बता रहा है। अब किस नाउन को बता रहा है, तो यह जो है प्रॉपर नाउन को बता रहा है। किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैन, मैन क्या है हमारा, कॉमन नाउन को बता रहा है। और देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, हैज, हैज हमारा क्या है, हैज जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। नो मिस नहीं, ये मनी, मनी मनी भी बता रहा है। तो नो मिस नहीं, तो ये भी क्या एडजेक्टिव को बता रहा है। मनी क्या है, एक कॉमन नाउन के तौर पर काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए, छोड़िए नहीं। अगर एक एक पॉइंट को बोल रहा हूँ कि जो है कलेक्ट किया जाएगा तो बहुत कुछ हम लोग गेन कर सकते हैं। दोस्त अगर अच्छा से पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस पढ़ना लिखना है। देखिए स्टेट ऑफ बीइंग के मतलब, स्टेट ऑफ बीइंग के मतलब में देखना है। सीता इज टॉल, मतलब सीता क्या है, लंबी है। तो स्टेट ऑफ बीइंग में जैसे सीता, सीता हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। इज हमारा क्या हो जाएगा, इज हमारा वर्ब का काम कर रहा है। और जो है टॉल, टॉल टॉल दिया है, टल 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 लंबा होता है। ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दे दिया ना, दे, दे हमारा क्या हो जाएगा, जो है प्रोनाउन हो जाएगा। और आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर, आर क्या हो जाएगा हमारा, जो है वर्ब हो जाएगा। और हैप्पी क्या हो जाएगा, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, देखो ही दिया ना, ही हमारा प्रोनाउन है। और वाज क्या हमारा है, वाज जो है दोस्त, वाज हमारा वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है। और पुअर जो हमारा क्या है, या जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ पे मैन किसका काम कर, मैन क्या है, तो यहाँ पे मैन जो है वो क्या होते हैं, तो वह जो होते हैं कॉमन नाउन होते हैं। चलिए अब काइंड्स ऑफ जो है उसको काइंड्स देखेंगे, इसका जो वर्ब का काइंड्स के काइंड्स देखेंगे, माने प्रकार देखेंगे। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा वर्ब के बारे में पहले समझा देते हैं, तब इसमें हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। चलिए वर्ब जो होते हैं ना, जिसके क्रिया के में ना आए, माने जो जिसमें अगर ना आए, वर्ब को पहचानने का तरीका उसका जो हिंदी में जो उसका अर्थ निकालेंगे, उसका इंग्लिश जैसे इट मिस खाना, गो मिस जाना, कम मिस आना, और बैक माने पीछे, ठीक है ना, तो पीछे आना। तो ठीक है, क्या क्या हो जाए, जिसमें ना आए ना, वो क्या कहलाएगा, वो वर्ब कहलाएगा। बस यही तो पहचानने का तरीका है। जिसमें ना आए, जिसमें क्या है, ना आए, क्या है, ना आए। लिव मने रहना, नहीं होता है ना आया रहना, इसीलिए क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब पहचान लेंगे कहीं आएगा तो, ठीक है। चलिए देखिए वर्ब जो काइंड्स ऑफ जो है वर्ब, वर्ब ठीक है ना, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें, दो भागों में। कौन, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब प्रधान, प्रधान क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। चलिए देखिए, मेन वर्ब जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वो मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है ना। मेन वर्ब क्या होती है, जो किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। दी वर्ब यूज्ड अलोन टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। कह रहा है कि दी वर्ब यूज्ड अलोन और जो है टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। माने मेन वर्ब जो होती है ना, ये अकेले भी आ सकती है और हेल्पिंग वर्ब के जो है साथ में आ सकती है। देखिए एक अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल को मैं जो दिया है उसको अच्छी तरह से आप लोगों को बता देता हूँ, अच्छी तरह से उसको समझा देता हूँ। देखिए
ये आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रोनाउन के पहले, पर हम सब्जेक्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। देखिए यहाँ पे आई हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और एम क्या है, एम एम हमारा तो क्या है, यही तो मेन वर्ब है, क्या है, यही मेन वर्ब है, जिसको एम भी लिख रहा हूँ, यही मेन वर्ब है। और ए क्या है, आर्टिकल है। और बॉय क्या है कि नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्त, कॉमन नाउन है। चलिए इतना समझ में आ रहा है, ये हमारा प्रोनाउन है। ए और एम क्या है, जो है अभी बताया हूँ। यहाँ पे किसका काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे एम है ना, तो भाले ना यह जो है या इज एम आर जो है ना वह हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में बोल रहे थे ना, बताएंगे इस सेंटेंस में किसका काम कर रहे हैं, तो मेन वर्ब का काम करते हैं। अब इतना कोई पूछेगा इज एम आर क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में हम बताएंगे क्या उसको, उस इंसान को ये बताएंगे कि देखिए सर इसमें जो है यह किसका काम कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसमें, तो पूछेगा क्यों, तो बता देंगे कि अगर मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं रहता है तो क्या होता है, हेल्प अगर मेन उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया और मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है तो क्या हो जाएगा, अगर उस मेन वर्ब की जगह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया केवल, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब वही क्या करता है, वह है जो है हेल्पिंग वर्ब वही क्या करता है, मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है ना, वह मेन वर्ब का काम करता है। देखिए यहाँ पे देखिए अगर मेन वर्ब की बात कर रहे हैं ना कि मेन वर्ब का काम करने लगता है। देखिए आई जो दिया है और यहाँ पे एम दिया है, एम किसका काम कर रहा है, आई हमारा जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। एम हमारा क्या है, वर्ब का काम करना चाहिए ना, तो कौन सा काम वर्ब होना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे भले हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना वो क्या है, मेन वर्ब के तौर पर कर रहे हैं। अगर यहाँ मेन वर्ब नहीं रहता तो बताइए आपके जो है आप प्रधानमंत्री बन गए, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति बन गए। तो राष्ट्रपति बन गए तो क्या हो जाएगा कि आप जो है राष्ट्रपति जो एक राष्ट्रपति को बनाया गया है, एक जो है वाइस प्रेसिडेंट को बनाया गया, प्रेसिडेंट को बनाया गया है। तो अगर प्रेसिडेंट आप हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर प्रेसिडेंट हैं तो ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो अपना क्या एक वाइस प्रेसिडेंट रखेंगे नहीं, अपना कुछ काम करने के लिए देखने के लिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो इनको ज़रूरत है, तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट रखे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो बताइए कि अब जैसे अब ये चले गए कहीं, राष्ट्रपति जी कहीं चले गए, माने प्रेसिडेंट जी कहीं चले गए, तो यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट अगर रहेंगे तो उस पद को संभाल लेंगे। ठीक है, उस पद को संभाल लेंगे। तो एकदम कह रहा हूँ कि उसी के अनुसार ये है, समझ में आ रहा है ना, कि यही जो है वाइस प्रेसिडेंट ये क्या करना, उसी का काम करते हैं। जैसे आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल को बनाया गया है, एक वाइस प्रिंसिपल को बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया है, अगर जो प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, जो है प्रिंसिपल नहीं रहेंगे तो वाइस प्रिंसिपल ही किसी जो है डॉक्यूमेंट पर अगर सिग्नेचर करने के लिए कहा जाए कि अगर प्रिंसिपल से कराइए, तो अगर नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, वाइस प्रिंसिपल से ही करा लेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। देखिए फिर से अगर नहीं समझ में आता हो तो फिर समझा रहा हूँ। जैसे आपके पिताजी हैं और आप हैं, तो आप जो हैं अगर पिताजी हैं तो ठीक है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेंगे। अगर पिताजी नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही तो मेन वर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आप ही मेन वर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि पिताजी नहीं है तो इसमें भी वही को ही काम हो रहा है कि इसमें पिताजी नहीं है तो क्या होता है, बेटा ही क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। आ गया समझ में, तो घर का मालिक कौन हो जाएगा, बेटा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या करता है, मेन वर्ब बन जाता है। आ गया समझ में, एकदम बेहतरीन तरीका से समझाया हूँ। एग्जाम्पल 3 ठो एग्जाम्पल दिया हूँ, जिसमें जिस बच्चा को नहीं समझ में उसको भी आ जाएगा। चलिए देखिए आगे, आगे वाला सेंटेंस देखिए। देखिए दिया है ना, आई एम रीडिंग। तो देखिए आई दिया है ना, आई हमारा क्या हो जाएगा, आई आई हमारा प्रोनाउन का बात, प्रोनाउन है। और देखिए एम जो है, देखिए इसमें जो है उन पिता का लड़का भी है और क्या होता है, और पिता है, दोनों हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जो हो जाएगा, एम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच भी का काम कर रहा है, मैंने हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब जैसे पिता अगर रहते हैं तो बेटा उनके कोई भी कार्य में करता है, कोई भी कार्य में सहायता करता है तो हेल्प के रूप में करता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। और जो है रीडिंग जो है ये किसका काम कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। आ रहा है समझ में, आई एम रीडिंग। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और जो आई का रहा एम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और रीडिंग जो हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब एकदम आ गया होगा समझ में।
देखिए आई आई हमारा किसका काम कर रहा है, ये चीज़ कोई बताता नहीं है, मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस कराऊंगा, एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बच्चे का इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, नहीं तो मैं इंग्लिश यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते थे। मेरा स्टूडेंट इतना कहा कि सर पढ़ाइए, अब हम लोग आप जा रहे हैं तो कैसे हमको हमको कौन पढ़ाएगा, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पर मैं पढ़ा कर सब कुछ को सब किसी को समझाऊंगा, तो मैं समझा रहा हूँ। चलिए आई जो हमारा आई क्या हो जाएगा, आई हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और जो है यहाँ पे लव जो काम कर रहा है, वो लव किसका काम कर रहा है, भले इमेन वर्ब का काम कर रहा है, किसका कर रहा है, इमेने वर्ब तो होगा, ठीक है ना। सभी जो है हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब हो जाता है, लेकिन सभी जो है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन जब जब नहीं रहेंगे ना, बोले हैं ना कि अगर जो है पिताजी नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, पिताजी नहीं रहेंगे तो यहाँ पे बेटा ही क्या करेगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तो दोनों लोग हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, मेन वर्ब काम कर रहा है। यहाँ पे लव क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए ही विल गो डू इट, ही विल डू इट, तो ही हमारा किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसका, प्रोनाउन। विल जो है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और डू हमारा क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। और इट हमारा क्या है, इट हमारा क्या है, इट हमारा किसका काम कर रहा होगा, तो इट हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब एकदम बेहतरीन तरीका से समझा रहा हूँ, हर चीज़ को छोड़ूंगा नहीं, एक एक जो है क्वेश्चन को, एक एक सवाल को इसमें जो दिया है उसको सबको डिस्कशन करूंगा, एक एक पॉइंट को। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जो क्रिया टेंस, वॉइस और मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, वह क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। जो क्रिया टेंस में, वॉइस में, मोड में इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, वह क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। देखिए ए हेल्पिंग वर्ब इज ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प द मेन वर्ब टू फ्रॉम ए टेंस, वॉइस मोड etc, ठीक है ना। इतना काम करती है तो यह क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करती है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ए आई कैन चा अभी पीछे प्रनाउन है, और जो है हाई जो है एम किसका काम कर रहा है, तो एम हमारा किसका काम कर रहा है दोस्त, तो एम हमारा जो हो जाएगा यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और रीडिंग जो है हमारा किसका काम कर रहा है, तो रीडिंग जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब हो जा रहा है। चलिए देखिए नीचे वाला, यहाँ पे जो है बी वाला में देखिए माई ब्रदर हैज कम दिया है ना, तो माई ब्रदर, यहाँ पे माई हमारा किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ब्रदर क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। और यहाँ पे हैज किसका काम कर रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, और यहाँ पे कम जो है यहाँ किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ही जो दिया है, ही क्या है, प्रोनाउन है। विल क्या है, विल विल हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और गो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। चलिए आगे देखिए, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कशन कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, वी, यू यू क्या है, यू हमारा क्या है, तो यू जो काम कर रहा है वह किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का, किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन। मैं प्रोनाउन में हर एक चीज़ को डिफाइन किया हूँ, अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाके देखिए कौन सा प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ाए हैं, तो उसमें यू कौन सा प्रोनाउन है देखिए जाके। और शुड किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और जो है डू किसका काम कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसका, मेन वर्ब का। और दिस हमारा किसका काम कर रहा है, तो प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसका, प्रोनाउन का। चलिए आगे देखिए, जाके उसमें वीडियो में देखिए कौन सा जो है मेन वर्ब है, कौन सा क्या है। और जो वर्ब की तो पढ़बे कर रहा हूँ, उसमें जाकर देखिए ना, उसमें जो है जाकर देखिए इसको, ठीक है। उस वीडियो में जब जाकर देखेंगे तो पूरा एकदम बेहतरीन तरीका समझ में आ जाएगा।
चलिए एक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करिए तो एक्सिलरी वर्ब होते हैं वही क्या करते हैं एक्सिलरी वर्ब इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। एक्सिलरी वर्ब को ही क्या कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं। ये नहीं कि जानिए कि एक्सिलरी वर्ब दूसरा है मेन वर्ब दूसरा है, नहीं हेल्पिंग वर्ब दूसरा, सॉरी एक्सिलरी वर्ब को ही क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब को ही क्या कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। आगे समझ में। चलिए इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर, डू डज ई डिड हैज हैड, ठीक है ना, हैज हैव हैड, और जो है शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट, और जो है शुड वुड नीड डेयर और यूज टू, ये सब किसका, ये सब जितना होते हैं सब क्या कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। इसी को क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पे जो है दिया है ना ही इज रेडी, मैंने ही इज रेडी, तो यहाँ पे ही क्या है प्रोनाउन है, इज कौन सी है यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, और रीड क्या है जो है रेडी, रेडी क्या है एक जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए देखिए नीचे, नीचे देखिए, देखिए यहाँ पे ही दिया है ना, ही किसका काम कर रहा है तो ही प्रोनाउन का काम कर रहा है। इज किसका काम कर रहा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और गोइंग किसका काम कर रहा है तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे डिड देखिए, डिड ही कम, ठीक है ना, तो डिड हमारा क्या हो जाएगा भले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बता रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे डिड जो है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ही हमारा किसका कर रहा है प्रोनाउन का, और कम क्या है मेन वर्ब का काम कर रहा है। चलिए नीचे वाला सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ही दिया है ना, ही किसका काम कर रहा है तो ही प्रोनाउन है, और डिड क्या है डिड हमारा किसका काम कर रहा है तो डिड जो हमारा काम कर रहा है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे दिस किसका काम कर रहा है तो दिस जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे दिया ना कि यदि किसी वाक्य में नोट में दिया यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो जो है वह क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी, ठीक है ना। वो अभी ऊपर बताया हूँ कि वो मेन वर्ब हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हैव दिया ना, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो मेन वर्ब नहीं काम कर रहा है एक ही है, तो हैव है आई हैव ए डॉग, तो यहाँ पे आई हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, हैव हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आर्टिकल है, डॉग हमारा क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। यहाँ पे ही दिया है, ही हमारा क्या हो जाएगा दूसरा सेंटेंस में ही इज ए बॉय, तो ही हमारा किसका काम कर रहा है तो ही हमारा प्रोनाउन है, इज हमारा क्या है वर्ब है, और ए क्या है इज कौन सा वर्ब है तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। और ए हमारा क्या है ए हमारा आर्टिकल है, और जो है बॉय हमारा क्या है नाउन है। चलिए देखिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे यदि वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे आने वाले माने अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। माने अब दो या दो से जो अधिक को जब यूज करेंगे तो जो अंत में जो आएगा वर्ब ना मेन वर्ब तो वो मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है ना। जो अंत में जो वर्ब आएगा तो मेन वर्ब हो जाएगा, अन्य वर्ब क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए आई हमारा किस में काम कर रहा है प्रोनाउन का, और हैज बीन हमारा क्या काम कर रहा है हैज बीन हमारा यहाँ पे एचपी का काम कर रहा है, और जो है रीडिंग जो किसका काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है एमवी का काम कर रहा है। आ रहा है समझ में एकदम मेन वर्ब कौन सा होगा ये होगा। लेकिन हैज जो होगा हैव होगा वो भी जो हमारा क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का, बिन भी यहाँ पे क्या काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। चलिए आगे देखिए, आई हमारा किसका काम कर रहा है तो आई हमारा प्रोनाउन है, हैव किसका काम कर रहा है तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, और बिन भी क्या हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब हो जा रहा है। हैव बिन क्या हो जा रहा है यहाँ पे मेन वर्ब, दूसरा नहीं दिया है ना, तो आई हैव हमारा क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, अब बिन जो हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि बिन देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब मार देंगे, वो ऐसा नहीं, खाली जो है यहाँ पे हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ए टीचर ए टीचर क्या है ए टीचर जो है हमारा क्या ए आर्टिकल है, टीचर क्या है हमारा कॉमन नाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट टाइप्स जो होते हैं ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में दिया है कि कर्ता के अतिरिक्त क्रिया
का फल जिस शब्द या समूह पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट प्राय क्रिया के तुरंत बाद आता है ना, क्रिया के तुरंत बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है। और उसके बाद से जैसे नाउन पर नाउन जो है, नाउन पर नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज होता है, मैंने होता है। और वर्ब के साथ क्या होता है, वाट हो जो है, हो वाट और हुम लगाकर प्रश्नों को से क्या कर दिया, उत्तर जो है प्रश्नों से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है वर्ब का, ठीक है ना। वर्ब के साथ लगाया जाता है तो मालूम चल जाता है कि वर्ब है कि नहीं। और क्या तो वही क्या उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब के साथ जब वाट हुम लगाएंगे, अगर प्रश्न करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर कोई उत्तर नहीं मिले तो क्या करेंगे, अगर कोई उत्तर नहीं हमें मिल रहा है तो हमारा जो हो जाएगा उसको क्या समझेंगे, तो उसको ये चीज़ समझेंगे जब उत्तर नहीं मिल रहा है तो कि समझे तो अभिष्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं, अगर उत्तर नहीं मिला तो बस यही तो करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राम इट्स राइस, राम क्या करता है, चावल खाता है ना। तो व्हाट इट्स पूछेंगे तो क्या होगा, राइस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या खाता है, तो चावल खाता है, तो हमारा चावल ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे दिया ना कि आई लाइक दिस ब्यूटीफुल, तो आई लाइक दिस ब्यूटीफुल क्या है, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल जो है हमारा किसका काम कर रहा है,